आज से तुम इस वन की देवी हो दारुका। तुमने जो भी शक्तियां चाही थी मैंने वो सब तुम्हें दी थी। ये पुष्प की माला मुझे मेरे भक्त ने दी थी, परंतु वो तो स्वयं ही अब देवी बन गई है। इसलिए ये माला मैं तुम्हें लौटाती हूं दारुका। तुम क्यों रो रही हो? तुम तो देवी हो, देवी। मेरे लिए ये उपाधि, ये शक्तियां सब व्यर्थ है। मैंने अपनी आराध्य से वरदान मांगकर उन्हें कुपित कर दिया। उन्होंने मेरी अर्पण की हुई माला मुझे लौटाकर ये स्पष्ट कर दिया कि इस भक्त और देवी के बीच अब संबंध सामान्य नहीं रहे। दारुका, दारुका, मैं जानता हूं मैंने तुम पर कठोरता दिखाई है, मैं कदाचित भी किया है, किंतु मेरा विश्वास करो दारुका, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है। जो सम्मान आज तक हमें नहीं मिला, अब हमें वो सम्मान मिलेगा दारुका। मैं जानता हूं तुम मुझे बड़ा दुष्ट आदमी समझती हो, किंतु अब हमारा जीवन बदलने वाला है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी तारकासुर। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आपने मुझे इंद्र सभा में भेजा ही क्यों? अब वो इंद्र और अन्य सभी देवता सतर्क हो गए हैं, हमारे विरुद्ध युद्ध की योजना के लिए सज्ज हो रहे हैं। यही तो मैं चाहती थी तारकासुर, कि इंद्र और अन्य सभी देवता युद्ध के लिए सज्ज हो जाएं। किंतु क्यों? देवी ने दारुका को वो वरदान दे दिया है जो मैं चाहती थी। अब दारुका वन में केवल दारुका की शक्तियां सर्वश्रेष्ठतम होंगी, किंतु उनका प्रयोग मैं करूंगी। अब शीघ्र इन तीनों लोकों पर हमारा आधिपत्य होगा। किंतु कैसे माता? दारुका की शक्तियां तो केवल इस वन तक ही सीमित हैं। बिल्कुल। दारुका वन के इस आकार को देखो तारकासुर। ये रिक्त स्थान दारुका वन का मध्य भाग है। यदि इस रिक्त स्थान में कोई प्रवेश कर जाए तो वो भी दारुका वन का ही भाग बन जाता है। अब जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारे विरुद्ध युद्ध के प्रबंधों में व्यस्त होंगे तो मैं दारुका को इंद्रलोक को रिक्त स्थान में लेने को कहूं। और देवी के वर के अनुसार इस वन में केवल दारुका की शक्तियां ही सर्वोपरि है। इस स्थान की देवी केवल वही है, अर्थात अन्य सभी देवता भी शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रलोक भी अब दारुका वन का भाग बन जाएगा माता। हाँ, इंद्रलोक के पश्चात ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश भी हमारे अधीन हो जाएंगे।
क्योंकि देवी अपने भक्त को दिए गए वचन में बंध जाएगी। इसीलिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति देवी नहीं किंतु दारुका हो जाएगी। वो क्षण दूर नहीं जब दिति दारुका द्वारा प्राप्त इस वरदान को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करेगी। मैं ये भी जानता हूं कि दारुका वन में तुमने भविष्य के गर्भ में झांक कर देखा है। बताओ पार्वती, क्या देखा तुमने? मैंने दारुका की पीड़ा देखी, उसकी आत्मग्लानि देखी, दारुका का क्रोध और उसकी कुंठा देखी, यहां तक कि दीति और तारकासुर की मंशा को सिद्ध होते हुए देखा। परंतु जो सबसे अधिक देखा वो था विनाश। विनाश? क्या इसका अर्थ यह है कि आप पुनः एक बार महाकाली का स्वरूप धारण करेंगे? हाँ देव, और अब जो होगा वो केवल संहार के लिए नहीं होगा, अपितु दारुका को सही पथ पर लाने के लिए होगा। और यदि इस बार फिर तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठे तो क्या सृष्टि पुनः प्रलय के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगी? हाँ देव, महाकाली के स्वरूप में मेरी शक्ति असीमित हो जाती है। उसे नियंत्रित करना मेरे बस के बाहर भी हो सकता है, परंतु एक बात मैं सुनिश्चित करती हूं कि इस बार महाकाली महादेव के छाती पर पैर नहीं रखेगी। और इसीलिए देव, आपको मुझे एक वचन देना होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप मेरे क्रोध को शांत करने के लिए मेरे पथ पर लेटेंगे नहीं। मैं तुम्हें यह वचन कैसे दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे उस महाकाली स्वरूप में तुम्हारे निरंकुश क्रोध को नियंत्रित करने का मेरे पास अन्य कोई मार्ग नहीं। आप मार्ग ढूंढ लेंगे देव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपको केवल इन दो हंसों के जोड़े को देखना है, जो शिव और शक्ति के प्रेम और एकता का प्रतीक है। आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। देव, मैं जानती हूं आप मेरे पुनः महाकाली स्वरूप लेने से चिंतित हैं, परंतु मेरे लिए यह आवश्यक है देव। दारुका को दिए हुए वरदान को दीति मेरे पैरों की बेड़ियां बनाना चाहती है, और मैं उसे यह दिखाना चाहती हूं कि देवी वो नहीं होती जो अंधकार की बेड़ियों में बंध जाए। देवी वो होती है जो अंधकार की बेड़ियों का सर्वनाश करते हैं। अगली बार जब मैं इस सभा में आऊंगा तो मैं यहां नहीं, तुम्हारे उस इंद्रासन पर बैठूंगा और तुम पाताल लोक के किसी कारागार में बंदी बने हुए होगे। हमने कहा ना कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जाओ यहां से। देखो, तुम मुझे देवराज इंद्र से मिलने से नहीं रोक सकते। कौन हो तुम? देवराज इंद्र, मैं दारुका का पति। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसी क्षण मेरी सभा से चले जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें बलपूर्वक यहां से निकलवाना होगा। नहीं देवराज, आप मुझे इस सभा से नहीं निकलवा सकते। अब मेरी पत्नी दारुका, वो भी एक देवी है, उस नाते मेरा और मेरी पत्नी का भी इस सभा में रहने का अधिकार है, जितना यहाँ के सभी देवी देवताओं का है। दोस्त, तुमने देवी से वर प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को भ्रमित किया है, इसीलिए इंद्रलोक पर अपने अधिकार की बात तुम मुझसे ना ही करो,
तो उचित होगा। और यदि इसी क्षण तुम यहां से नहीं गए तो तुम पछताओगे। निकल जाओ यहां से। चला जाऊंगा, अवश्य चला जाऊंगा देवराज इंद्र, किंतु आपको आपके राजकोष में से मुझे 1 कोटि स्वर्ण की मुद्राएं देनी होगी। अभी देवी देवताएं सुख और समृद्धि से तृप्त हैं। उस नाते तो मेरी पत्नी, हाँ मेरी पत्नी दारुका भी तो अब देवी, उसका पति होने के नाते हमें भी हमारे स्वर्ग का अधिकार तो मिलना ही चाहिए देवराज। ये मेरा सिंहासन देख रहे हो? एक असुर ने मुझे चुनौती दी कि वो मुझसे, देवराज इंद्र से, उसका सिंहासन छीन लेगा। और जानते हो मैं इस संदर्भ में क्या कर रहा हूं? मैं उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। एक ऐसा युद्ध जिसका समापन उस असुर के अंत से होगा। जो लोग मुझसे अपनी योग्यता से अधिक की मांग करते हैं, मैं उनके साथ कुछ ऐसा ही न्याय करता। और तुम्हें इंद्रलोक से एक भी स्वर्ण मुद्रिका नहीं मिलेगी। लौट जाओ अपने दारुका वन में। और वैसे भी देवी ने तुम्हें तुम्हारी योग्यता से बहुत अधिक दिया है। सावधान देवराज। बंदी बना लो इसे और फेंक दो कारागृह में। मुझे बंदी बना के तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो देवराज, तुम्हें इसका मोल चुकाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि इस दारुका वन की परिधि में मैं देवी रहूं, और यदि कोई बाहर से इस वन में प्रवेश करे तो मेरी शक्तियाँ उनकी शक्तियों को अभिभावी करें। तथास्तु। मुझे आपसे ये वरदान नहीं मांगना चाहिए था। नहीं बनना है मुझे देवी, नहीं चाहिए मुझे ये शक्तियाँ। मुझसे भूल हो गई। मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया है। क्या आप कभी मुझे क्षमादान देंगी? दारुका, दारुका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जानती कि तुम्हारे पति के साथ क्या अनर्थ हुआ है? क्या हुआ स्वामी को? वो कुशल तो है। देवराज इंद्र ने तुम्हारे पति को बंदी बना लिया है दारुका। लो, स्वयं अपनी आंखों से देखो। स्वामी, किंतु ये सब कैसे हुआ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्वामी इंद्रलोक गए हैं। किंतु स्वामी इंद्रलोक गए ही क्यों? तुम्हारे लिए दारुका। दारुक तुम्हारे लिए इंद्रलोक गया था, देवराज इंद्र को ये बताने की देवी की कृपा से अब तुम भी एक देवी बन गई हो। इसलिए अन्य सभी देवी देवताओं की भांति तुम्हारा भी स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। किंतु देवराज इंद्र ने तुम्हारा सम्मान करने के स्थान पर तुम्हारे पति दारू का अपमान किया और उसे बंदी बना लिया। नहीं,
देवता ऐसे कदापि नहीं कर सकते। देवता तो धर्मपरायण और न्यायप्रिय है। मैं देवी से प्रार्थना करूंगी, भले ही वो मुझसे रुष्ट है, किंतु मुझे विश्वास है वो मेरे पति को न्याय अवश्य देंगी। वो अवश्य मेरी सहायता वो करेंगी। तुम्हारी सहायता नहीं करेंगी दारुका, क्योंकि देवराज इंद्र ने देवी के आदेश पर ही तुम्हारे पति को बंदी बनाया है। तुम सब देवी देवता एक समान हो, अपनी उदारता का स्वांग देते हो, ये दिखाते हो कि तुम निर्बल और निर्धन के रक्षक हो। किंतु जब कोई निर्बल और निर्धन तुमसे अपना अधिकार मांगने आता है तो उसके साथ अन्याय करते हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे बंदी बना लेते हो। धिक्कार है तुम सब पर। तुम्हें इसका मूल चुकाना होगा इसका मूल। तो आप हो जिसके कहने पर मुझे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया, क्योंकि आप कभी नहीं चाहती थी कि दारुका आपसे वो वरदान मांगे जो मैंने उससे कहा था। मैंने इंद्रदेव को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था दारुक। ये तो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो अपराध बोध है, उसी कारण तुम ये सोच रहे हो। मैं मानती हूं, दारुका को वरदान मांगने के लिए, उसे बाध्य करने के लिए मैं तुमसे क्रोधित थी, परंतु मेरा यह भी मानना है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास होना चाहिए। एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास दारुक। जाओ, जाकर इंद्रदेव पर प्रहार करने की क्षमा मांग कर रहो। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो इंद्रलोक पर रहने के अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि इस समय तुम कोई देवता नहीं, दारुका के पति हो। क्षमा तो मैं कदापि नहीं मांगूंगा माता, ना देवराज इंद्र से, ना किसी देवता से, और ना ही आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी देवी देवता आपके उद्देश्य अनुसार कार्य करते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि आजीवन में इसी कारागृह में रहूंगा। ऐसा सोचने की गलती मत कीजिएगा। मैं जानती हूं, दीति तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए अनेकों प्रयास करेगी, परंतु यदि दारुका ने एक और अनुचित कदम उठाया तो जानते हो मैं क्या करूंगी? देखना चाहोगे? जो अभी तुमने देखा वो तुम्हारा भविष्य हो सकता है, और व्यर्थ में दारुका को अपनी आंखों के सामने अपने पति की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इसीलिए अब भी तुम्हारे पास समय है, निर्णय तुम्हारा है। या तो तुम इंद्रदेव के पास जाकर क्षमा मांगो और मेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाओ, या फिर दीति का साथ देकर अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर लो। नहीं, देवी ऐसा नहीं कर सकती। भला
देवी देवराज को मेरे पति को बंदी बनाने का आदेश क्यों देंगी? क्योंकि वो तुम्हें वरदान देना ही नहीं चाहती थी दारुका। उसने तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे पति को बंदी बनाया है, क्योंकि वो भली भांति जानती है दारुका कि अपने पति के बिना तुम्हारा जीवन मृत्यु तुल्य हो जाएगा। मैं जानती हूँ दारुका, ये कटु सत्य स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, किंतु यही सत्य है। इसीलिए मैंने भी देवी की भक्ति को सदा के लिए त्याग दिया है। यदि ये सत्य है तो मैं स्वयं देवी के पास जाऊंगी और उन्हें पूछूंगी कि बिना किसी अपराध के उन्होंने मेरे पति को बंदी क्यों बनाया। समय आ गया है, अपना स्वरूप बदलो। रुको दारुका, तुम्हें देवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है दारुका। मैं स्वयं देवी का सत्य तुम्हारे सामने उजागर करूंगी। चल चल हट, बताओ बताओ दारुका को कि सत्य क्या है। जो भी तुमने इंद्रलोक में देखा बताओ उसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि देवी पार्वती ने स्वयं देवराज इंद्र को आदेश दिया कि वो दारुक को बंदी बना ले। वो दारुक पर बहुत कुपित थी कि उसने अपनी पत्नी को उनसे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके अनुसार उसकी पत्नी तो वो वरदान चाहती ही नहीं थी। चल चल जाओ यहाँ से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, सब कुछ स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद भी यदि तुम देवी की भक्ति का त्याग नहीं करना चाहती तो ये निर्णय तुम्हारा होगा। किंतु मेरी एक बात स्मरण रखना दारुका, देवराज इंद्र के बंदी गृह से आज तक कोई बंदी मुक्त नहीं हो पाया है। अर्थात दारुक को आजीवन उसी बंदी गृह में बंदी बनकर रहना होगा। मैं तो बस तुम्हें यहाँ देवी का असली रूप दिखाने आई थी। यदि तुम भी मेरी भांति देवी की भक्ति का त्याग करने के लिए सज्ज हो तो मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए सज्ज रहूंगी। मैं चलती हूँ। रुको दीदी। देवी की द्वेष भावना के कारण मैं अपने पति को इंद्र का बंदी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी ताकि मैं अपने पति को मुक्त कर सकूं। तुम्हारे अतिरिक्त और मैं किसके पास जाऊं? कृपया कर मेरी सहायता करो। किंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ दारुका कि देवराज इंद्र के बंदी गृह से आज तक कोई बंदी मुक्त नहीं हो पाया है। कोई तो मार्ग होगा, कुछ तो सोचो। हाँ, एक मार्ग है। दारुक को देवराज इंद्र के बंदी गृह से मुक्त करने का केवल एक ही मार्ग है दारुका। किंतु मेरे विचार से वो मार्ग तुम्हें स्वीकार नहीं होगा। मैं अपने पति को मुक्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए सज्ज हूं। बताइए वो क्या मार्ग है? इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेना होगा और फिर देवी के वरदान अनुसार तुम्हारी शक्तियां देवराज इंद्र की शक्तियों पर अभिभावी होंगी। तुम दारुक को उस बंदीगृह से मुक्त करवा सकोगी, क्योंकि कोई तुम्हारी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएगा दारुका।
नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती दारुका? अब तो तुम भी एक देवी हो, ये सारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास। और जरा सोचो, ऐसा करने से तुम अपने पति दारू को उस बंदी घर से मुक्त भी करवा सकती हो और सभी देवताओं को ये सीख भी मिल जाएगी कि इस प्रकार किसी निर्दोष के साथ यूं न्याय नहीं करना चाहिए। उन देवताओं ने तुम्हारे पति, तुम्हारे स्वामी का अपमान किया है दारुका, उन्हें इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं दारुका, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो केवल इतना सोच रही हूँ कि तुम यहाँ इस दारुका वन में इन सभी सुखों और संसाधनों के बीच एक देवी का जीवन व्यतीत करोगी और वहां तुम्हारे पति, तुम्हारे स्वामी उस इंद्रलोक के बंदी गृह में एक तुच्छ और कष्टप्रद जीवन बिताएंगी। मैं इंद्रलोक को दारुका वन की परिधि में लेने के लिए सज्ज हूं। कृपया मुझे बताइए, ये मुझे कैसे करना होगा? दारुका, तुम इस समस्त दारुका वन की देवी हो। अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और इस समस्त दारुका वन को यहां से उठा कर ले चलो। दारुका, तुम कर सकती हो। अपनी समस्त शक्तियों को संचित करो और दारुका वन को उठाकर इंद्रलोक की ओर ले चलो। दारुका, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भयभीत हो, किंतु ये समय तुम्हारे भयभीत होने का नहीं है, बल्कि उन सभी देवताओं के भयभीत होने का है। मेरा विश्वास करो, जिस बंदी गृह में देवराज इंद्र ने तुम्हारे पति को बंदी बनाया है, शीघ्र ही उसी बंदी गृह में देवराज इंद्र के साथ साथ अन्य सभी देवता भी बंदी होंगे। शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा। एक समय था जब मैं सृष्टि से विरक्त हो गया था, तब तुमने ही ये त्रिशूल मेरे हाथ में थमाया था और मुझे इस बात का बोध कराया था कि जब प्रश्न संसार में नकारात्मकता के नाश का हो तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकता। इसी प्रकार आज मैं दिति के इन कुकृत्यों को देखकर मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि वो किस प्रकार दारुका को भ्रमित कर तुम्हारे विरुद्ध कर रही है, किस प्रकार इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। परंतु यदि मैं और मेरा त्रिशूल इस समय मौन है तो केवल इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में तुम्हारा पक्ष क्या है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतना सब हो जाने के पश्चात भी दारुका में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है? देव, जब मैंने त्रिदेवों को सृष्टि के विभिन्न कार्यों की सिद्धि का दायित्व दिया था और जब मैंने आपको सृष्टि के संहारक का कार्यभार सौंपा था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी देव, क्या आपको स्मरण है?
आपको संहारक का उत्तरदायित्व मिला, क्योंकि रचना के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए संहार ही निर्माण का आरंभ है। दीति जिस छल और कपट से दारुका को ढाल बनाकर इंद्रलोक में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, उसे रोकना आपके और मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है देव। परंतु इससे दारुका को सत्य का भान ही नहीं होगा। उसे ये कभी पता नहीं चलेगा कि दीति का षड्यंत्र क्या है, क्योंकि वो अब भी यही सोचती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति को इंद्रलोक के बंदी गृह से मुक्त करने के लिए कर रही है। और देख, दीति के छल ने दारुका की आंखों पर कपट की पट्टी बांध रखी है, और उसकी आराध्या होने के नाते मैं अपने भक्त को झूठ के अंधकार से सत्य के प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ देव। और यदि सत्य का भान होने के पश्चात दारुका अधर्म और पाप का मार्ग अपनाती है, तो वो मेरी भक्त कभी भी नहीं कहलाएगी, और मैं स्वयं उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। अर्थात तुम दारुका को इंद्रलोक, दारुका वन में सम्मिलित करने दोगी? हाँ देव, और ऐसा करने से दारुक और उसे एक दूसरे के प्रति निष्ठा प्रमाणित करने का एक अवसर मिलेगा, जहां वो अपनी भूल को स्वीकारेंगे। और आशा करती हूँ कि दारुका को यह स्पष्ट हो जाएगा कि दीति जो कुछ भी कर रही है केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। बस कुछ ही क्षण और, जैसे ही इंद्रलोक दारुका वन की परिधि में आ जाएगा, तुम दारुका वन के साथ साथ इंद्रलोक की भी देवी बन जाओगी, और फिर दारुक को बंदीगृह से मुक्त करवाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बस तुम निश्चिंत और निर्भीक रहो। आखिर तुमने अपने पति की रक्षा के लिए इंद्रलोक को दारुका वन का भाग बना ही दिया। अब इंद्र के साथ साथ अन्य सभी देवता भी तुम्हारी शक्तियों के अधीन होंगे दारुका। ना ही मुझे इंद्रलोक चाहिए, ना ही देवताओं पर आधिपत्य। मुझे केवल अपने पति की मुक्ति चाहिए। चलिए, मुझे इंद्रलोक के उस स्थान पर ले चलिए जहां मेरे पति को बंदी बनाया है। ताड़का, जब तक हम दारू को उस बंदी गृह से मुक्त करवाते, तुम जाओ और जाकर सभी देवताओं को एकत्रित करो, क्योंकि जो वचन मैंने दारुका को दिया है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे उन सभी पापी देवताओं को इंद्रलोक के उसी बंदी गृह में बंदी बनाना है। एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास दारू। जाओ, जाकर इंद्रदेव पर प्रहार करने की क्षमा मांग कर आओ और मेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाओ, या फिर दीति का साथ देकर अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर लो। स्वामी, तुम दोनों यहाँ इंद्रलोक में? अर्थात अब इंद्रलोक पर तुम्हारी पत्नी दारुका का आधिपत्य है।
चलो दारुका, अब अपनी शक्ति से अपने पति दारू को यहाँ से मुक्त करो। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें रोक सके। दारुका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मुझे मुक्त करा दिया। वास्तव में ये इंद्रलोक तुम्हारे अधीन है, अधीन। मेरे लिए तो आपकी सकुशलता ही सब कुछ है। नहीं चाहिए मुझे ये इंद्रलोक और ना ही असीमित शक्तियां। मेरे लिए सर्वोपरि आप ही हैं और कुछ नहीं। नहीं दारुका, नहीं। अपनी शक्तियों को कम मत समझना। इसी इंद्रलोक में मेरा अपमान किया गया था। उस अहंकारी इंद्रदेव ने तुम्हारे पति का अपमान किया दारुका, मुझे बंदी बनाया। क्या तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता? अपने पति के मान सम्मान का तुम्हें कोई महत्व नहीं है? नहीं नहीं स्वामी, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे लिए आपकी सकुशलता और मुक्ति के अधिक और कुछ नहीं है। ये समय इन सब बातों का नहीं है। ये समय है उन पापी देवताओं को दंड देने का। तारकासुर ने सभी देवताओं को एकत्रित कर लिया होगा। मैं वहां जाकर उन सभी देवताओं को बंदी गृह में डाल कर आती हूँ। तत्पश्चात उन्हें मुक्त करना है या नहीं, ये तुम दोनों पर निर्भर करता है। दारुका, इंद्र ने जो तुम्हारे पति दारू के साथ किया है, उसके लिए उसे तुमसे दया की याचना करनी चाहिए। अपमान का बदला अपमान ही होना चाहिए दारुका। माता! माता! तारकासुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि... मुझे स्मरण है कि आपने मुझसे क्या कहा था माता, किंतु इस समय इंद्रलोक में एक भी देवता नहीं है। अर्थात मैंने इंद्रलोक का कोना कोना छान मारा, किंतु कोई भी नहीं है वहां। यहां तक कि मैं राजकोष के कक्ष में भी गया, वहां कुछ संदूक तो थे, किंतु वो सब भी खाली थे। इंद्रलोक से केवल देवता गए ही नहीं है, बल्कि वो यहां से यहां की समस्त धन संपत्ति को भी ले गए। और धन के बिना इंद्रलोक केवल एक भूमि का टुकड़ा है और कुछ नहीं। देवी, तो ये थी आपकी योजना। दिति को इंद्रलोक तो लेने दिया, परंतु उस स्वरूप में नहीं जिसकी उसने कल्पना की थी। हाँ देव, दारुका को केवल उसके पति की मुक्ति चाहिए थी। उसे इंद्रलोक के धन का लोभ नहीं था और ना ही वो किसी देवता से प्रतिशोध लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने सभी देवता और उनके धन को कैलाश में संरक्षण दे दिया। हमें कैलाश में शरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। यदि आप हमें कैलाश में लेकर नहीं आती तो कदाचित दिति ने हमें दारुका वन में बंदी बना लिया होता। और अब दिति के साथ युद्ध में हम आपके साथ हैं देवी। बस आप आज्ञा दें कि अब हमें क्या करना है। आप में से किसी को कुछ भी नहीं करना। अब जो करूंगी वो अब मैं स्वयं करूंगी।